धम्मपद गाथा क्रमांक 100 आज दिनांक 9 जुलाई 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन वहां रहते समय एक वधक जल्लाद के संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। सहसमपि चेवाचा अनर्थ पद संहिता एकं अथ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। तथागत भगवान बुद्ध वेणुवन में रहते थे राजगृह के, और उसी समय राजगृह के आसपास करीब 49 चौर ये लूट का डकैती का काम करते हुए वो अपना जीवन यापन करते थे। वही उसका काम था। 49 और गांव में जहां वहां वो ऐसा काम करते थे। एक उसी समय एक पिंगल वर्ण वाला ताम्र वर्ण की उनकी दाढ़ी थी। उसका नाम था ताम्र दंस्ट्रीक, ऐसा उसका नाम, ताम्र दंस्ट्रीक उसका नाम था। तो उसने सुना कि 49 लोग एक साथ मिलकर ऐसा काम करते हैं, लूट और डकैती का, तो मैं भी उनसे मिल जाऊं। तो एक दिन गया और उनसे कहा कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपके साथ में रहना चाहता हूं। तो उसके किसी आदमी ने उसको प्रधान के पास ले गए। अब प्रधान ने जब उसको देखा कि अरे ये तो बड़ा तीव्र क्रूरता है इसमें, ये तो बड़ा क्रूर आदमी दिखाई देता है। ये तो अपने पिता का भी गला काटने में या आगे पीछे नहीं देखेगा, ऐसा आदमी है। तो ऐसे आदमी को हम नहीं रखेंगे, इसे रखना अच्छा नहीं। तो उसने हम नहीं रखते आपको, ऐसा भेज दिया। फिर वो और भी उसके दूसरे साथियों से मिलकर कोई घुसफुस देकर बोलकर फिर दूसरी बार चला गया। तो दूसरा साथी उसकी प्रशंसा करने लगा और दूसरा उसका साथी उसी ग्रुप का वो प्रधान के पास ले गया उसकी स्तुति करते हुए कि अच्छा आदमी है, चलो रखो इसको। तो प्रधान ने उसको रख दिया और वो उनके साथ वो भी काम करने लगा। अब एक दिन ये 49 लोगों को नागरिकों ने पकड़ लिया, सिपाही और नागरिकों ने मिलकर, और 49 लोगों को न्यायाधीश के सामने लाया गया। तो न्यायाधीश ने इन सभी को मृत्युदंड की शिक्षा दी थी, इनका सिर काट डालो। अब शिक्षा तो सुनाई उसने। अब पूछ रहे कि कौन सिर काटेगा। तो वो प्रधान को कह रहे कि भाई तुम सिर काटो सभी का। वो कह रहा है नहीं, मैं नहीं काटूंगा, ये तो मेरे अधीन रह चुके हुए लोग हैं, मैं क्यों उनका सिर काटूं, मैं नहीं काटूंगा। फिर उनके दूसरे जो लोग हैं उन सभी को पूछा एक एक को, तुम काटो, जो काटेगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा और उनको जीवदान भी मिलेगा, तो काटो। तो 49 लोग थे, उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन इसको पूछा गया तो तैयार हो गया, बोल मैं काटता हूं। तो इसने 49 लोगों के सिर काट डाले और उससे उसको पुरस्कार भी मिल गया और जीवदान भी मिल गया। बाद में
उनको और भी जहां वहां से लोग आते थे, ऐसे ही चोर पकड़ कर लाते थे। तो एक बार 500 लोग आए, इस दिशा से उस दिशा से, यहां से वहां से, तो वो भी काम इनके तरफ दे दिया गया, वो भी उसने किया पूरा। फिर सोचा राजा ने कि ये तो बड़ा अच्छा है शिक्षा देने के लिए, तो उसको उन्होंने वधक करके, जल्लाद करके उसको नियुक्त कर दिया गया। और ये वधक का काम करते करते अपना जीवन को बिताने लगा, और राजा ने उसको नियुक्त किया वधक करके। तो जो भी गुनहगार आते थे तो इनको वध करने के लिए बोला जाता था, तो ये उनको मारता था, काटता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये वधक ये काम करते 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 इसकी उम्र अभी 55 साल की उम्र हो गई, और 55 साल की उम्र तक ये वही करता है। अब ये थोड़ा कमजोर होने लगा। पहले तो एक ही प्रहार में सिर काटता था, अब वैसा नहीं कर पाता, अब 2-3 प्रहार को करने पड़ते। तो उसने कहा कि नहीं, अभी इसको रिटायर कर देना चाहिए, इसलिए उसको निवृत्त कर दिया गया। वो निवृत्त हुआ 55 साल की उम्र। 55 साल की उम्र तक ये ऐसा ही काम करते रहा। अब निवृत्त होने के बाद वो एक जगह गया, अपने उसने मकान बनाया, अपने घर जाता है, और घर जाकर उसने सोचा कि चलो मैं अब निवृत्ति का अच्छा जीवन जीऊंगा। कभी मैंने इतने दिनों में कोई घी नहीं खाया, कोई सुगंधित द्रव्य का मैंने उपयोग नहीं किया, कोई अच्छे नए कपड़े नहीं पहने मैंने, तो बड़ा मैं ऐसे ही रहता था। अब चलो फ्री हो गया हूं, तो उसने सोचा कि आज मैं अच्छा खाना बनाऊंगा, अच्छी यागू बनाऊंगा, घी, मक्खन आदि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो मैंने कभी नहीं खाई, अब मैं स्वतंत्र ढंग से बनाकर खाऊंगा। और नए कपड़े लाया, नए कपड़े पहन लिया, सुगंधित द्रव्य लाया, किसी सुगंधित द्रव्य से मैं अब अपने को अलंकृत करूंगा। और ये प्रकार सोचकर वो बड़ी अच्छी डिश, बहुत अच्छा खाना वो बनवाने लगा। अब उसी दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने अच्छा खाना बनाया, और बड़े प्रसन्न इसमें यह है, प्रसन्न अवस्था में है कि आज मैं बड़े आनंद से, सुख से मैं अच्छा खाऊंगा। अभी तक मैंने ऐसा आनंद नहीं पाया। उसी दिन अरहत सारिपुत्र ये समाधि से उठ गए थे, और समाधि से उठकर उसने आवर्जन किया कि कौन आज लाभी हो सकता है, कौन फल को पाने वाला हो सकता है। तो उनके नजर में ये आ गया कि अरे ऐसा ये वधक जो था, इनको ये लाभी हो सकता है। यह सोचकर सारिपुत्र ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया, और उनके घर के समय जाकर वो खड़े जैसा रहे। तो इसने पहली बार आज भिक्षु देखा उनके घर के सामने। उसके मन में ऐसा लगा कि मैंने तो खाना मेरे लिए बनाया है, लेकिन अच्छा हुआ ये खाना, ये भोजन मैं इन भिक्षु को दे दूं तो पुण्यित होगा मेरे हाथ से, अच्छा होगा। ऐसा कहकर उसने बड़े सम्मान से जो सारिपुत्र वहां उनके घर के सामने खड़े थे उसको अंदर बुलाया, सम्मान से बुलाया, बिठाया, वंदन किया, और बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन उनको खाने के लिए दिया। और वो पंखा झलने लगा उस सारिपुत्र के ऊपर। तो सारिपुत्र ने कहा कि उपासक अब पंखा मत झलो, दूसरे को दे दो,
तुम भी खीर खाने के लिए बैठ जाओ। तो बाद में वो भी खीर खाने के लिए बैठ गया, वो भी अच्छा भोजन करने के लिए बैठ गया। और भोजन करने के बाद फिर सारीपुत्र वो पुण्यानुमोदन कर रहे कि आज तुमने जो भोजन दिया है उसका पुण्य बता रहे कि तुमने कितना पुण्य काम किया है। ऐसा अनुमोदन सारीपुत्र उसको देने लगे। तो अनुमोदन देते समय ये वधक का मन वो लग नहीं रहा था। सारीपुत्र प्रवचन दे रहे हैं, देशना कर रहे हैं, और वधक वो अपने ही विचारों में है कि मैंने इतनी हत्या की, मैंने ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, वो अपने वही विचार उसके सामने बार बार आने लगे। सारीपुत्र ने पढ़ लिया उसके मन को कि ये ऐसा विचार कर रहा है। तो सारीपुत्र ने कहा कि क्यों भाई तुम सुन नहीं रहे हो ठीक से? न, मैं तो हथियारा हूं, मैंने बहुत लोगों का वध किया है। वही बात मुझे बार बार याद आ रही है। फिर सारीपुत्र ने उनको पूछा कि देखो तुमने ये जो वध किए हैं ये तुमने अपने रुचि से वध किए हैं क्या, कि तुम्हें वध करना अच्छा लगता, तुमने रुचि से किए, अपने खुशी से तुमने किए क्या? बोले नहीं, मेरी रुचि से मैंने नहीं किया, मेरी रुचि नहीं थी, राजा ने करवाया मेरे हाथों से। तो सारीपुत्र बोलने लगे कि देख, पाप तुम्हें नहीं लगेगा। ऐसा सारीपुत्र ने एक वचन बोलते बराबर सारा इसका शरीर एकदम प्रफुल्लित, कंपित होने लगा, एकदम प्रभावित होने लगा कि अरे मैं सारे पापों से मुक्त हो सकता हूं, पाप मुझे नहीं लगेगा। क्योंकि जिसको दंडित किया गया वो भी अपने कुकर्म से उसको दंडित किया गया, और मैंने भी जो किया वो भी मैंने मेरे रुचि से नहीं किया, मेरी खुशी से नहीं किया, राजा ने करवाया। तो ये इतना ही सुनकर प्रसन्नता उसको उसमें शरीर में निर्माण हो गई, और वो श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंच गया, और बड़ी प्रसन्न अवस्था में। और उसी दिन सारीपुत्र जब वहां से निकले उनको आशीर्वाद देकर, और थोड़े देर के बाद सारीपुत्र दूर जाते तो आधे घंटे के बाद न्यूज सुनने में आई कि किसी गौ ने उसको सींग मारकर, छाती में सींग मारकर उसकी हत्या कर दी, वो मर गया। और मरकर वो देवता लोक में उत्पन्न हुआ। सारीपुत्र ने कहा कि देवता लोक में उत्पन्न हुआ। ये बात जब भिक्षु संघ को पता चल गया कि अरे वो तो इतना बधक और देवता लोक में उत्पन्न हो गया, ये कैसे संभव? इतने पाप उन्होंने किए, सब पाप उसके कैसे धुल जाते हैं? तो बुद्ध के पास गए, बुद्ध को पूछा कि भाई सही में ऐसा हुआ क्या? तो भगवान बुद्ध तो वो गति देखने वाले थे, उन्होंने देखा, हाँ हाँ वो तो देवता लोक में उत्पन्न हो गया। ऐसा जब उनको बताया गया तो कभी कभी उनके जो पूर्व कर्म होते हैं उसका भी अपना बल होता है, और कल्याण मित्र का बल होता है। आज भोजन उसने सारीपुत्र को दिया, और वो भी सारीपुत्र 7 दिन के ध्यान भावना में बैठकर 7 दिन का एक ध्यान भावना करके आ रहे थे, ऐसे प्रसन्न चित्त में थे। और पहला दान इन्होंने दिया तो सारीपुत्र कल्याण मित्र उनको मिल गए, इसलिए वो उसका ऐसा फल मिला है। तो कभी कभी एकाध शब्द, एकाध बात भी आदमी के जीवन को बदल देती है, मन को परिवर्तित कर देती है, और उसकी दिशा बदल जाती है। ये सोचकर तथागत बुद्ध ने इसी अवसर पर
ये गाथा कही, सहस्रमपि चे वाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। कभी कभी 1000 बात 1000 प्रवचन करने से भी कभी किसी पर असर नहीं पड़ता है, 1000 बात बोलने पर भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात बोलने पर उसका जीवन बदल जाता है। एक वचन से भी जीवन बदल जा सकता है, ऐसा इस गाथा का मतलब है। तो आज उसका जीवन बदल गया है। तो यही हमारे जीवन में होता है कि कभी कभी छोटी सी भी बात हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हम सुनते रहे, हजारों बातें सुनते रहे, तो भी उसका कोई बहुत असर नहीं होता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस संबंध में कही, और सभी भिक्षुओं ने मान्य किया कि ये बल पुण्य का बल होता है। कभी कोई व्यक्ति किसी कल्याण मित्र के वजह से तर जाता है और अपना परम हित कर लेता है, और उसकी पूर्व पारमिता भी होती है, ऐसे दोनों का मेल बताकर सभी भिक्षु बड़े प्रसन्न हुए। यही इस गाथा का मतलब था। सद्धम्म की सेवा में, आप सभी की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथिरो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री आप सभी को। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।